हेलो गाइस, श्री सेवा नमस्तुद्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं लेके आई हूँ 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली, जो मैंने पहले से ही बना के रखी है। अगर आपको बनाने आती हो आप बना सकते हो, बट मैं इसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। आई बटन लगा दूँगी, एंड स्क्रीन लगा दूँगी, वहाँ से बनाना सीख सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी ये बाजू की शीट है, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो गैस मैं इसे फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी इस तरीके से। 2 चेन 3 चेन हो गई। अब इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। 2 चेन हो गई। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूंगी, फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, और सेम चेन में एक बार डबल क्रोशिया, सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया। तो देखिए गाइस, एक चेन में 2 बार, फिर एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में 2 बार, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। 2 1 2 1 करके राउंड को हमें कंप्लीट करना। एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार। और ये हमारा बेस का पहला राउंड है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो देखिए इसी जगह मैंने स्टिच कर दिया जहाँ से स्टार्टिंग कर रहा था। अब इसी जगह एक बार इस तरीके से लॉक कर दिया, और देखिए एक चेन 2 चेन, और इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो ये हमारी एक चेन में 2 हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, तो ये हमारे 3 हो गए। अब देखिए जो हमारी सिंगल डबल क्रोशिया है उसको हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से, और फिर उसके पास वाली में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी एक बार, और सेम चेन में फिर दोबारा से। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। टोटल हमारे 3 बार हो गए। अब ये आ गई सिंगल डबल क्रोशिया, एक चेन में एक बार। इसको हम इस तरीके से उठा लेंगे, फिर इसके पास वाली को हम डबल क्रोशिया एक बार, और सेम चेन में फिर दोबारा से। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। अब ये सिंगल डबल क्रोशिया, तो इसको एक बार इस तरीके से उठा लेंगे। इसी तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, इसको हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तीसरा। इसी जहाँ स्टिच किया उसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी, तो 2 हो गई। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, 3 हो गई। फिर इससे नेक्स्ट चेन में करूँगी 4। अब ये फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। फिर इसके पास वाली चेन में एक बार, फिर सेम चेन में एक बार, एक चेन में 2 हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। अब फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट। तो टोटल हमारा ये तीसरा राउंड है। और तीसरे राउंड में ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया आ रही हैं। फिर ऐसे ही 5वें राउंड पर इसी तरीके से हर राउंड पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए आना है। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब हमने आपको 1 दिखाया था, 2 दिखाए थे। उसके बाद में देखिए, अब पहले राउंड में हमने एक राउंड में 2 2 लिए थे। उसके बाद फिर हमारे 3 हो गए, 3 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 5 हो गए, 5 के बाद 6। अब 6 के बाद हमने ये 7वां राउंड बनाया। तो 7वें राउंड में ये कैसे बनाया है, देखिए मैंने दूसरा कलर लगाया है इसमें 7वें राउंड में, क्योंकि हमारी डिज़ाइन भी बड़ी है इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा बेस नहीं किया है। बट आप इसी तरीके से जितना भी बड़ा बेस करना चाहो उतना बड़ा बेस हो सकता है आपका। इस तरीके से एक चेन में 2 बार हो गई, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। अब ये वाला रह गया, इसमें नहीं लेते क्योंकि ये फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ले लिया। फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन में हम 2 बार लेंगे,
तो 2 हो गए। अब इसे नेक्स्ट फिर एक बार लेंगे तो 3 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट एक बार लेंगे 4 हो गए। इससे नेक्स्ट एक बार लेंगे 5 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट एक बार लेंगे 6 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट एक बार लेंगे ये 7 हो गए। 7 हो गए। अब देखिए फ्रंट पोस्ट को हम इसी तरीके से उठा लेंगे जैसे हम फ्रंट पोस्ट बना रहे थे, इस तरीके से। तो हमारा ये जो दूसरा कलर लगाया उसमें 7 हो गए। अब देखिए मैं यहाँ स्टिच कर दूँगी इस तरीके से जैसे हम बना रहे थे वैसे ही। अब एक चेन लेके इस धागे को यहीं छोड़ दो या फिर आप इसे कट भी कर सकते हो। अब हमारा यहाँ से कट कर दिया हमने, ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हमें कैसे बनाना है तो देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ले लेंगे और जो फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन है उसके अंदर मैं 2 बार लूँगी, एक बार और सेम चेन में एक बार और ले लूँगी, 2 बार हो गया। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे, 3 बार हो गया। और 2 इसमें हो गए, 5 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में करेंगे 6, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करेंगे 7, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करेंगे 8। एक बढ़ गया हमारा इसमें क्योंकि ये जो कलर चेंज किया था इसमें 7 थे, अब इसमें 8 हो गए। अब आ गया फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट को हम इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। फिर देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से 2 लेंगे, जो फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन होती है उसमें हम 2 बार लेते हैं, इस तरीके से 2 ले लिया। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे, फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे, 4 हो गए। इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे 5, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे 6, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे 7 और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे 8। अब देखिए ये वाली चेन रह गई तो हमारा इसमें फ्रंट पोस्ट है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। देखिए इसमें हम फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ हमारी 3 की चेन और इसको मैं यहाँ से स्टिच कर देती हूँ इस तरीके से और इस धागे को यहीं पर कट कर दूँगी। और जितना था हमारा उतना देखिए बेस बन के एकदम से रेडी हो चुका है। तभी मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा बेस बन के रेडी हो गया। अब देखिए हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे इस टाइप से। ये जो हमने डिज़ाइन डाली है कैसे डाली है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब देखिए हम डिज़ाइन कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। आपको जैसे मैंने नॉट बनाई बता दी है वैसे ही आप बनाना डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब नॉट बन गई, फिर देखिए चेन बनाएंगे एक चेन। सबसे पहले हम यहाँ नॉट बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारी नॉट बन गई। अब देखिए कुर्सियों को डालेंगे और इसे छोटा कर लेंगे। चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन हो गई। अब इसे कहीं से भी हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हम जॉइंट कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने ऐसे ही रखी, यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया। अब देखिए 3 की चेन बनाएंगे, 1 चेन 2। देखिए अब यहाँ पर ये हमने जॉइंट कर लिया सिंगल डबल क्रोशिया से और 1 चेन ले ली। अब 1 चेन और लेंगे, ये 3 की चेन हो गई। अब इसको हम पलट लेंगे उल्टी साइड में। अब इसी में फिर दोबारा से 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार 2 और देखिए 3 की चेन हो गई तो 3 हो गई, 4 5 6 और ये 7 हो गई। फिर इसको हम सीधा करेंगे। देखिए 1 चेन 2 चेन और फिर जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 बार हो गई और 1 2 की चेन 2 बार। नेक्स्ट चेन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे,
फिर नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हमें 7 के ऊपर 7 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए नीचे के लिए राउंड आना है। इस तरीके से हर चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से हो गया। अब देखिए हम 5 चेन बनाएंगे। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4, 5। अब देखिए एक स्किप करेंगे, 2, 3, 4, 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5वीं चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से जॉइंट हो गया। देखिए फिर हम इसको उल्टा करेंगे और फिर देखिए 2 की चेन बनाएंगे, 3 की चेन बनाएंगे उल्टा करके, 3 की चेन, और इसी चेन में फिर दोबारा से हम 2 डबल क्रोशिया, 1 3 की चेन को भी काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, अब ये 5 डबल क्रोशिया, और फिर देखिए एक और बना देते हैं। ये हो गई हमारी 6 डबल क्रोशिया। ये 6 डबल क्रोशिया होगी। अब 7वीं जो डबल क्रोशिया है वो हमारी जो लास्ट चेन है ना, इस चेन में जो हमारी डबल क्रोशिया आ रही है इसके ऊपर हमें लास्ट भी 7वीं डबल क्रोशिया इस तरीके से बनानी है। फर्स्ट चेन है इसकी, इसी के अंदर इस तरीके से इसमें ये जॉइंट हो जाए। इस तरीके से देखिए मैंने गलती से दूसरी में लगा दी। यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम टर्न करेंगे और फिर इसको हम एक डबल क्रोशिया, दो चेन, और फिर इसी फर्स्ट वाली चेन में ही जहाँ से हमने 2 की चेन बनाई उसी में हाफ डबल क्रोशिया एक बार कर देंगे। फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया हम नीचे तक बना देंगे। 7 के ऊपर 7 हाफ डबल क्रोशिया, पहला राउंड डबल क्रोशिया का, और फिर जो टर्न करते हैं तो उसमें हाफ डबल क्रोशिया का 7 के ऊपर 7 हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से बना दिया। ये हो गया हमारे 2। अब देखिए फिर 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे से 5वीं चेन में ही हम देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे हम इस तरीके से। और फिर देखिए हम टर्न करेंगे और फिर इसी तरीके से 1 चेन 2 चेन, 2 चेन का भी ले सकते हैं और 3 चेन का भी। इस तरीके से 3 का थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं 2 का ही लूँगी अब, तो आप भी 2 का ही लेना, 2 चेन का। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 7वीं चेन, और 7वीं चेन को हम यहाँ पर फर्स्ट चेन में इस तरीके से कर देंगे। ऐसे ये आ गया। फिर टर्न करेंगे और फिर इस पर हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 की चेन लेके फर्स्ट चेन में ही एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हर चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। ऐसे पूरा आ गया यहाँ तक। फिर हमें 5 की चेन लेनी है, 1 2 3 4 5, और 5वीं चेन में स्टिच करना है, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब ये थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, वो इसके लिए कि शायद आपको क्लियर ना दिखा हो, तो मैं आपको एक और समझा देती हूँ कि ये कैसे बनाया है। तो देखिए ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया बन के इस तरीके से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 5, 5 चेन हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये डबल क्रोशिया है। हम 1 2 3 4 5, 5वीं चेन में ही सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इसको इस तरीके से। ये जॉइंट हो गया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 3 चेन ले ली। इसको हम टर्न कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, और उल्टे की तरफ से ये वाली जो चेन है इसके अंदर ही हम डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार। फिर सेम इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया,
इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में 4 डबल क्रोशिया और इसमें ही 5 डबल क्रोशिया। अब ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब एक चेन हम यहाँ पर ले लेंगे, एक जो लास्ट की ये वाला जो है इसकी लास्ट की, इस तरीके से ये हो गया। अब हमारे 7 हो गए कंप्लीट। अब 7 के बाद में इसी के ऊपर फिर देखिए एक चेन, दो चेन लेके फर्स्ट वाली जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है उसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में करेंगे 7 के ऊपर 7 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे हम, हर चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से, हर चेन में करते हुए आना है हमें इस तरीके से। ये लास्ट की चेन है, लास्ट में हमें ज़रूर लेना है। ये गांठ आ गई, गांठ को हम पीछे कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से बन गया। अब देखिए एक चेन, दो चेन, 3 4 5 चेन हो गई। अब देखिए इस चेन को यहाँ लेंगे, फिर देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए हम टर्न करेंगे, एक चेन, दो चेन, 3 चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया 6 बार करेंगे, 7 बार पूरी टोटल। और 7वीं तो हम ऊपर जॉइंट कर देते हैं, वो मैंने बता ही दिया आपको। अब थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब लास्ट की हमें इसमें करनी है इस तरीके से 7। फिर हमें टर्न कर लेना है, एक चेन, दो चेन, फर्स्ट चेन में ही एक बार हाफ डबल क्रोशिया और एक 2 की चेन, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में एक बार करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार करेंगे। इसी तरीके से आगे तक हमें एक एक बार करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है इस तरीके से, ऐसे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए हम ये वाली जॉइंट कर देंगे, ये जो चेन है ना हमने जो स्टार्टिंग करी थी, तो हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट चेन है उसी के अंदर हम इस तरीके से ले लेंगे, चेन के अंदर डालेंगे और इसे ऐसे स्टिच कर देंगे। देखिए और एक चेन लेके इस धागे को यहीं पर कट कर देते हैं। देखिए गाइस इस तरीके से ही हमारा राउंड एकदम से बन के आ गया है। अब जो हमारी ये वाली चेन है ना, यहाँ पर हम एक फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम फ्लावर। देखिए मैंने ये कुछ फ्लावर बना के रखे हैं इस टाइप से, इस तरीके से फ्लावर बना दिए हैं। तो अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। कहीं से भी हम जॉइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया कर ली, यहीं से जॉइंट करना हमें। जैसे ये वाली चेन है यहाँ से जॉइंट करना है। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब 3 की चेन लूँगी, एक चेन, दो चेन, 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद में एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, ये जो हमारा दिख रहा है ना ये वाला, इसी के बीच में डबल क्रोशिया करूँगी एक बार और ये दूसरी बार डबल क्रोशिया हो गई इस तरीके से। एक चेन, दो चेन, 3 चेन, फिर पलटेंगे
और जहाँ हमने ये लिया है ना, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए, एक चेन, दो चेन, तीन चेन, दो चेन लेंगे गाइस, तीन नहीं, एक चेन, दो चेन। और देखिए ये हमारी चेन है ना, इसी के अंदर स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। अब हम इसको पलटेंगे और जो हमने ये वाली जो 3 की चेन का होल बनाया था उसी के अंदर डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 की चेन और जो हमारा ये होल है इसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे हम इस तरीके से। अब देखिए फिर दोबारा से एक चेन, दो चेन, तीन चेन। अब ये होल जो दिख रहा है इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। एक और एक, 3 की चेन, 2 हो गई, 3 4, देखिए 3 हो गई, एक चेन, दो चेन, तीन चेन। फिर इसी के अंदर स्टिच कर देंगे गाइस। ये देखिए गांठ आ गई है, इसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी 2 पत्ती बन गई इस तरीके से। फिर देखिए इसे खिसकाएंगे थोड़ा सा। फिर देखिए 3 की चेन बनाई, एक चेन, दो चेन, तीन चेन। और फिर इस वाले ही होल में ही एक और पत्ती बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 हो गई। देखिए हमारा ये इस तरीके से फ्लावर बन के आया है। अब देखिए एक चेन, दो चेन, तीन चेन। अब जो हमारी ये वाली चेन है ना इसी के अंदर स्टिच कर दूंगी मैं इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, तीन चेन। फिर डबल क्रोशिया हम इसके बीच में करेंगे नेक्स्ट में। बीचों बीच में एक। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, तीन चेन। और फिर इसको टर्न करेंगे हम। और फिर देखिए इसके बीच में ही सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए एक चेन, दो चेन और फिर इसी के बीच में स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और फिर देखिए इसी के बीच में डालेंगे। 3 चेन जो बनाते हैं वो होल बन जाता है हमारा एक। देखिए 2 हो गए, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, दो चेन, तीन चेन। सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। एक चेन, दो चेन, तीन चेन। फिर इसी वाले होल में फिर दोबारा से एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर डबल क्रोशिया 3, फिर डबल क्रोशिया 4 हो गए। एक चेन, दो चेन, तीन चेन। फिर इसी में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से। फिर देखिए एक पत्ती और बनानी है तो 2 3। फिर इसी होल में डालूंगी एक 3 की चेन, 2 हो गए। तीन और इसी में करके 4 इस तरीके से। एक चेन, दो चेन, तीन चेन।
देखिए ये हमारी इस तरीके से बन गई। अब नेक्स्ट मैं फिर करूँगी मैं सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ पर इस तरीके से। ऐसे ही हमें राउंड को कंप्लीट करना है। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। फिर देखिए यहाँ बीचों बीच में डालेंगे और फिर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, पलटेंगे इसको और ये वाला जो होल है इसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन और 2 चेन और फिर देखिए हमारे यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर सीधा करेंगे 1 चेन, सीधा करने के बाद में फिर देखिए जो हमारी 3 की चेन है ना इसी के अंदर हम फ्लावर बनाएंगे। 3, 4 और ये 5, सॉरी 4 बने हैं। अब देखिए 3 की चेन बनाएंगे तो 5 हो जाएंगे, ये 5 हो गए। अब सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 3 और ये 4, इस तरीके से 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 4 हो गए। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। 1, 2, 3 और फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। 2, 3 और ये 4, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। देखिए हमारा ये बन के आया है। अब नेक्स्ट में इसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारे ये इस तरीके से बन के आए हैं। इसी तरीके से मुझे राउंड पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमारा फाइनल लुक आया ड्रेस का बनके और मैंने इसमें थोड़े से स्टोन भी लगा दिए हैं। आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना बिना स्टोन के भी बहुत प्यारी लगेगी। इस तरीके से देखिए डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए और पोशाक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है पोशाक और आपको कौन से नंबर की पोशाक चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइस। इस तरीके से देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।